नमस्कार दोस्तों। दूरदृष्टि, फ्यूचर थिंकिंग, भविष्य के बारे में सोचना सफलता चाहने वालों को सिर्फ वर्तमान ही नहीं, दुनिया सिर्फ वर्तमान पर ही नहीं टिकी हुई है। मनुष्य के जीवन का सफलता सिर्फ वर्तमान पर ही नहीं है, भविष्य भी है। अगर भविष्य का आकलन और नज़र दूर के अगर कोई व्यक्ति नहीं सोचता है, जो दूरदृष्टि परिणामों को आकलन नहीं करता है, नहीं देखता है, तो यकीन मानिए ये दुनिया सिर्फ वर्तमान पर नहीं है, जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता वो हासिल नहीं कर पाता है। हर चीज़ वर्तमान से निर्भर नहीं है। किसान जब खेतों में बीज बोता है, क्या सोच करके बीज बोता है कि कल ही फसल आ जाएगी। कोई फल का पौधा लगाता है तो एक हफ्ते में फल आ जाएगा, नहीं ना। ये सारी चीज़ें भविष्य के आकलन पर निर्भर है। प्रकृति की जो भी व्यवस्था है, निवेश और भविष्य प्रकृति के दूरगामी परिणामों पर निर्भर है। निवेश भी इसलिए करते हैं कि आने वाले दिनों में उसका प्रतिफल मिलेगा। किसान जो खेती करता है, फल आने वाले समय में मिलेगा। फल के पौधे लगाते हैं, आने वाले समय में मिलेगा। आज ही सब कुछ नहीं है। कुछ लोग ये जो प्रकृति की व्यवस्था हमने बताई, ये कर्म और फल, कर्म और परिणाम के सिद्धांतों पर आधारित है। कारण और परिणाम, कारण करेंगे तो परिणाम मिलेगा, कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। बीज बोएंगे तो फल आएगा। प्रकृति एक बीज के बदले 100 दे करके आपको वापस करेगी। ये है निवेश की प्राकृतिक व्यवस्था, और सब कुछ प्रकृति में इसी पर टिकी हुई है। परंतु कुछ लोग कारण और परिणाम के सिद्धांतों को नहीं मानते हुए आज ही सब कुछ चाहते हैं, परंतु सचमुच ऐसा कुछ होता नहीं है। मुंह की खानी पड़ती है और निराशा हाथ लगती है। परंतु ये भी सच है कि भविष्य का आकलन अगर नहीं करते हैं तो भविष्य में आकर बहुत कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा। इसलिए वर्तमान में जीते समय भविष्य की तरफ नज़र दौड़ाएं। दूरदृष्टि उसी को कहा जाता है। दूर की सोचना, दूर की देखना, भविष्य को देखना, उसका आकलन करना। ये सच है कि भविष्य का समुचित आकलन करना आसान नहीं होता है, बहुत कठिन होता है। फिर भी आकलन तो करनी ही पड़ती है। किसान फसल तो इसलिए लगाता है कि आने वाले समय में अच्छी फसल होगी, परंतु कभी कभी इसमें व्यवधान भी आ जाते हैं, शिकार और धार हो जाता है और समुचित लाभ नहीं मिल पाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि कारण और परिणाम का सिद्धांत ही गलत हो गया। इसलिए भविष्य का आकलन करना चाहिए। यद्यपि बड़े बड़े लोग भविष्य का आकलन करने में सक्षम नहीं हो पाते। अमेरिकन पेटेंट ऑफिस ने 1897 में, उस समय तक बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार हो चुके थे, तो उनका ये सोचना था कि अब तो पेटेंट ऑफिस बंद कर देना चाहिए कि विश्व की सारी आविष्कार हो चुके। परंतु ये कितना गलत थे। 19वीं शताब्दी में ही विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर से लेकर हवाई जहाज तक का आविष्कार हुआ और ये सिलसिला चलता जा रहा है। तो जिंदगी के हर क्षेत्र में मनुष्य को भविष्य का आकलन करना चाहिए। आकलन करके जब आप आगे काम करते हैं तो सफलता की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। यद्यपि दूरदर्शिता के अभाव में आप देखें, भविष्य के नहीं सोचने वाले और सही तरीके से आकलन नहीं करने वालों का मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि HP कंप्यूटर जैसे विश्वविख्यात कंपनी के लोगों ने
पर्सनल कंप्यूटर की संभावना को नकार दिया। उन्होंने उसका आकलन नहीं किया कि भविष्य में पर्सनल कंप्यूटर की क्या उपयोगिता हो सकती है, जो कि बिल्कुल गलत साबित हुआ और इस प्रकार उन्होंने बहुत सारा नुकसान उठाया। अटारी के प्रमुख ने एप्पल कंपनी को खरीदने से उनके सामने ऑफर था और इस ऑफर को ठुकरा कर उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया। IBM कंपनी ने फोटोकॉपियर की भविष्य की आवश्यकता को आकलन नहीं कर पाए। आप सोच सकते हैं कि आज की डेट में फोटोकॉपियर की क्या आवश्यकता है, इम्पोर्टेंस है। और इस प्रकार से बड़े बड़े कंपनियों ने भी भविष्य के आकलन में बहुत ज़्यादा गलतियां की और सारी उनका आकलन गलत साबित हुआ है। थॉमस एडिसन के केस में, थॉमस एडिसन जब बल्ब का आविष्कार किए, अब बल्ब का आविष्कार तक ही नहीं, बिजली बनाने वाली मशीनों के लिए उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियों का निर्माण किया। उस समय लोगों का प्रतिक्रिया क्या थी? बिजली के बल्ब उतनी उपयोगी चीज़ नहीं है, न तो ये बन सकती है और न भविष्य में इसकी उपयोगिता और न व्यवसाय कर सकता हो सकती है। ये सारी चीज़ें गलत साबित हुई। आज की दुनिया बिजली पर आधारित है और बिजली के चकाचौंध से प्रकाशित है। इसके बिना सोच ही नहीं सकते हैं आज की विकास की संभावना को। और वहाँ बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इसकी संभावना को पूरी तरह आकलन नहीं कर पाए। ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कार में उस समय भी उनकी इतने ज़्यादा लोगों ने कोई इसका इम्पोर्टेंस नहीं दिया। बहुत बड़े JP मॉर्गन जैसे इन्वेस्टर ने कहा कि तुम्हारा ये आविष्कार जो भविष्य के किसी काम की चीज़ नहीं है। कितने हास्यास्पद लग रही है कि संचार क्रांति का आधार टेलीफोन ही साबित हुआ। दुनिया के विकास में कितना बड़ा योगदान, उसके बिना आदमी रह नहीं सकता। राइट ब्रदर्स, जिसने सपना देखा था हवाई जहाज बनाने के लिए, लोगों ने उसके सपने को इम्पोर्टेंस नहीं दिया और भविष्य के आवश्यकताओं का आकलन नहीं कर पाए। भला सोचिए, वो व्यक्ति, वो दूरदृष्टा, इन सारे लोगों की मैं बात करें, जो दूरदृष्टा अगर अपने दूरदृष्टि के कारण इस चीज़ का आविष्कार करे, सारी आलोचनाओं और विरोधों के बावजूद आज दुनिया में लोग एक कोने से दूसरे कोने तक जो बहुत आसानी से चले जाते हैं, क्या ये संभव था? कतई संभव नहीं था। तो दूरदृष्टि का होना भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक और इम्पोर्टेंस है। दूरदृष्टि जिसकी अगर सही हुई, वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा सफल होता है और दूरदृष्टि पर नज़र होनी चाहिए। दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं कि कहीं भी किसी भी आप पारिवारिक, व्यक्तिगत, सामूहिक, किस कंपनी के हिसाब से, किसी बड़ी संस्था के हिसाब से दूरगामी परिणामों के विषय में हर जगह आकलन होता है और बहुत बारीक आकलन होता है। करना भी चाहिए। हर व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन में भी भविष्य की आवश्यकताओं का आकलन होना चाहिए। अगर कोई आकलन नहीं करता तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, तो गड्ढे में डूबने वाली बात हो रही है। आकलन गलत, थोड़ा बहुत गलत हो सकता है। इसलिए दूरदृष्टि बहुत ही आवश्यक चीज़ है। इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है इंसान के ज़िंदगी की सफलता में। दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था दूरदृष्टि, भविष्य की सोच पर आपसे मैंने चर्चा की। वीडियो सही लगे मैं इस पर आपसे सब्सक्रिप्शन चाहूँगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के लिए आपसे निवेदन करूँगा। नमस्कार, पुनः अगले वीडियो में। थैंक यू।